अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू पर। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। हाउ टू राइट ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन उर्दू। जी हाँ, आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन अगर आप लिखना चाहते हैं उर्दू में तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये जो दरख्वास्त लिखना होता है जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, ये किसी भी बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसमें ये पूछा ही जाता है। तो अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो सेम प्रोसेस होगा जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर अदर मुल्क से तो उसके लिए आपको बताया जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्पेशली अगर आप बिहार बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं यानी बिहार बोर्ड से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो या फिर और भी कोई बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मैंने इसीलिए ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख दिया क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है ना ये दरख्वास्त लिखने के लिए पूछा ही जाता है। तो आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपके लिए ये काफ़ी अहम वीडियो है, तो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, आप यहां पर देख रहे हैं स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो हम अपने क्या कहते हैं प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर को दरख्वास्त कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियोस देख लिए तो इस तरह से कोई भी टॉपिक पर अगर आपको दरख्वास्त लिखना हो तो वो आसानी से आप समझ लेंगे। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं वहाँ पर एग्ज़ाम से मुताल्लिक अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको शुरू में जो है वो बखिदमत लिखना है। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने पेज को जो है ना चौथाई हिस्सा कर लें और उसके बाद एक चौथाई छोड़कर आपको बखिदमत लिखना है। बखिदमत के बाद जस्ट ता के नीचे आपको लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहब, या फिर अगर आप हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो फिर हेड मास्टर। आपको ये चीज़ मालूम होगा कि अगर आप कॉलेज के लिए लिख रहे हैं तो वो प्रिंसिपल आप लिखेंगे और अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो वो हेड मास्टर लिखेंगे। साथ ही अगर आप जनाब लगाते हैं, जी हाँ, अगर आप जनाब शुरू में लगा रहे हैं जनाब प्रिंसिपल तो फिर आपको आखिर में साहब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जनाब प्रिंसिपल लिख दें। या फिर अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो जनाब हेड मास्टर, और नीचे जो है वो आप जिस स्कूल या फिर जिस कॉलेज से ताल्लुक़ है आपका उसका नाम लिख दें। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख दिया यहाँ पर पटना मुस्लिम हाई स्कूल पटना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप जिस कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम लिखें। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या आपको लिखना है, मजमून लिखना है। मजमून लिखना है तो किस तरह से लिखना है, एक मिनट आप देख लीजिए। जो बखिदमत आप देख रहे हैं उसके जस्ट सामने मजमून लिखना है आपको। तो मजमून आप लिखकर, मजमून किसे कहते हैं, मजमून हम कहते हैं जिसे विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो मजमून यानी टॉपिक, मौजू से भी आप कह सकते हैं। तो या तो आप मजमून लिखें या फिर मौजू लिखें, बात एक ही है। चूँकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या आपको बताया था, स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दरख्वास्त कैसे लिखें। तो इससे क्या पता चला, टॉपिक क्या निकल के आया कि हमें दाखिला लेने के लिए दरख्वास्त लिखना है ना। तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि दाखिला या तो आप मैट्रिक में लेंगे या फिर आप इंटर में लेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक में दाखिला लेने के सिलसिले में, या फिर आप इंटर में हैं तो इंटर में दाखिला लेने के सिलसिले में। उसके बाद देखिए आप, फिर से मैं आपको बता दूं कि बखिदमत के जस्ट सामने जनाब आली भी लिखना है आपको।
है ना। तो इस तरह से आप लिख देंगे जनाब आली, और थोड़ा सा हटाकर जिस तरह से हमने बखिदमत के बाद जनाब प्रिंसिपल लिखा, उसके जस्ट सामने यहाँ से शुरू करना है अदब के साथ। तो अब बीच का जो हिस्सा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो वो चीज़ लिखा जाता है यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक या फिर इंटर में दाखिला लेने के सिलसिले में, तो हमने क्या लिखा है कि अदब के साथ, देख रहे हैं आप यहाँ पर, कि अदब के साथ अर्ज़ है कि मैंने 2024 के मैट्रिक या फिर अगर आप इंटर में हैं तो इंटर के इम्तिहान में अव्वल यानी फर्स्ट, दोम यानी सेकंड और सोम यानी थर्ड डिवीज़न हासिल किया। मेरा रोल नंबर, चूँकि रोल नंबर जो है वो आप लिख देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दिया है, और रोल कोड ये है। अब मैं आपके स्कूल या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में दाखिला लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक लिख देंगे, या फिर इंटर में हैं तो इंटर लिख देंगे, मैं मुझे दाखिला करने की जहमत गवारा करे। बस एक चीज़ का ख्याल आप रखें कि ये जो बीच का हिस्सा है ना, जितना क्या कहते हैं शॉर्ट में आप बात को समझा सको। अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना शॉर्ट में रखना चाहो उतना शॉर्ट में आप क्या कहते हैं लिखकर आप समझा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको लिख देना है आपका शुक्रगुजार। जी हाँ, आपका शुक्रगुजार जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे, और रोल नंबर लिख देंगे, रोल कोड लिख देंगे। ठीक है, बस यहीं पे इख्तिताम कर देना है। हाँ, आखिर में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप डेट लिख देंगे, जो भी डेट आपको लिखना हो वहाँ पर, यहाँ पर या तो इंग्लिश में डेट लिखकर या फिर यूं ही लिख देंगे तो चलेगा। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप बखिदमत हमने लिखा है, बखिदमत आप लिखेंगे, उसके जस्ट सामने मजमून शुरू करेंगे जनाब आली, और थोड़ा सा हटाकर यानी ता जो बखिदमत का ख़त्म होता है वहाँ से आप ये लिखना शुरू कर देंगे, और आली के बाद अदब। और जब ये अदब के साथ से लेकर यहाँ तक इख्तिताम तक पहुँचे तो लिहाजा जो है फिर वहीं यहाँ से शुरू कर देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से दरख्वास्त लिख सकते हैं। ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको कोई भी टॉपिक पर क्या कहते हैं दरख्वास्त लिखने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके उस टॉपिक पर भी वीडियोस बना दूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।